हेलो ब्यूटीफुल लेडी एंड जेंटलमैन, कैसे आप सब। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज है संडे और संडे को अभी मैं आ गई किचन में सारे काम निपटा के। और अभी मुझे करना क्या है कि मैं आटा गूंद रही हूँ बच्चों के लिए रोटियां बनाने के लिए, और हमारे लिए बनाऊंगी बाजरे की रोटियां। बच्चों के लिए 4-5 रोटियों के लिए आटा गूंदना था। और ये पानी गर्म हो रहा है, मटन और इस पन्नी में मटन रखा हुआ है, अभी आया है। ये पानी गर्म हो जाए उसके बाद मैं इसको धो लूँगी और बॉईल करने के लिए रख दूँगी। ऐसे ही चल रहा था, फिर गर्म पानी हो रहा था, तब तक मैंने ये आटा यहाँ पे गूंथ लिया। और जैसे गर्म पानी हो गया था तो मैं यहाँ पे इस मटन को धो लूँगी। और सुबह से सारे काम हो गए थे, अभी अभी आ गई थी किचन में, अभी बज रही थी 11। और ये अभी ये बाजरे का आटा भी लाए थे, तो ये बाजरे का आटा मुझे जो रोटियों के लिए चाहिए थोड़ा सा वो ले लिया इसमें, और बाकी का इस डब्बे में भर के रख दूँगी। और ये पन्नी मेरी फेवरेट है, पन्नी को मैं काम आ जाएंगी, इसलिए इसको अच्छे से इसमें से आटा निकाल के इसको रख लूँगी। ये कुछ रखने के लिए काम आ जाएगी या कूड़ा डालने के लिए। तो फिर ऐसे ही मेरे काम चल रहे थे। डब्बा भर गया था, 2 किलो का डब्बा, 2 किलो ही बाजरे का आटा लाए थे, वो भी 8-10-15 दिन चल जाता है। तो फिर ये यहाँ पे नमक रखा हुआ था, ये सोनम को कुछ काम था इसलिए वो ऊपर लेके गई थी छत पे, फिर बचा हुआ यहाँ पे ले आई। फिर ये चल रहे थे मेरे काम। और नीचे आटा भी गिर गया, इसको भी अच्छे से क्लीन कर दूंगी। और अभी ये मटन धो लूँगी। और पानी हो रहा था गरम। इसके बाद ये मैंने किचन भी थोड़ा सा क्लीन कर दिया, सुबह तो किया हुआ था और एक बार कर दिया, मतलब जो सारा गिरा था वो। और मटन में आज थोड़ा भी गंदा नहीं था, कुछ भी बहुत क्लीन था, बस एक बार मैंने गर्म पानी से धो लिया। और उसके बाद इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। और जैसे मैं ये धो रही थी तब मुझे पता चला ये बड़े बड़े पीसेस है, इसके थोड़े छोटे कर दूँ। तो छोटे करते करते और मेरे माइंड में ये आ गया कि इसको छोटे करने से अच्छा है इसका थोड़ा सा सूप भी बना दूँ। इससे क्या होगा कि खाने के पहले थोड़े 1-1 कटोरी सूप भी पी लेंगे। इसलिए मैं बहुत छोटे छोटे पीसेस कर रही थी। और ये पीसेस, ये चाकू ऐसा है कि ये सब्ज़ी भी अच्छे से नहीं काटता, सब्ज़ी भी जोर लगा के काटनी पड़ती है। तो फिर मैंने ऐसे ही इसको काट लिया, जैसे कभी तो काटती थी, कभी ऐसे खींचती थी, ऐसे कर करके इसका पोस्टमार्टम मैंने कर दिया। सोनम आ रही थी, पूछ रही थी कि ये मटन लाए, उसको चिकन पसंद है, उसको मटन पसंद नहीं सोनम को, उसको खाने में इसको मज़ा नहीं आता। फिर ये पूछ के चली गई। और जैसी वो आ गई थी मैंने भी चांस मार लिया, मुझे कुछ सामान भी चाहिए था फ्रिज में से, तो फिर मैंने उसको जो जो चाहिए वो मांग लिया, उसने दे दिया। और वैसे वो किचन में आती रहती है, और जैसे ही आती है मैं भी काम बताती रहती हूँ, लेकिन उनको आदत है तो करते भी है। अरे देखो यहाँ पे चमका रही है, देखो बंद भी कर दिया, मतलब नौटंकी करे बिना नहीं रहेगी बेटी। तो फिर उसने वो कर दिया। फिर मेरे ये, और मैंने ज़्यादा बर्तन यहाँ पे भरे नहीं, उसी प्लेट में चॉपर के ऊपर ही ये मटन काट लिया, और इसमें से इसमें करके कुकर धो लिया। और अभी रखूँगी किचन यहाँ पे। और फिर मैंने सोचा चलो सूप बनाती हूँ। फिर सूप बनाने के लिए आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, फिर मैंने ऑनियन निकाल दिए। और ऑनियन कितने गीले आ रहे हैं ना कि काटते समय ऐसे लगता है कि चाकू हाथ पे ना आ जाए। फिर मैं ऊपर चॉपर देख रही थी कि वो चॉपर मिल जाए, तो फिर मतलब थोड़ा वो छोटा छोटा भी काटा जाता है। ये गीले ऑनियन अच्छे से काटे नहीं जाते चाकू से, तो फिर मैं इसलिए ढूंढ रही थी। और 2-4 इसके छिलके निकाल दिए और चॉपर निकाला। ऐसे कामों के लिए चॉपर, मतलब कभी ज़्यादा जल्दी हो तो चॉपर काम आ जाता है। और छोटे छोटे पीसेस करने हो ना सूप में, मुझे छोटे पीसेस ही करने थे, इसलिए फिर मैंने ये चॉपर से इसको अच्छे से चॉप कर लूँगी। और ऑयल गर्म हो रहा था, और इसके अंदर मुझे डालना था ये प्याज। फिर ये प्याज डालने के मैंने रख दिया सूप बनाने के लिए। और इसको ज़्यादा देर तक नहीं भुनना, लेकिन 2-3 मिनट तक मैंने अच्छे से भून लिया प्याज को। और इसके बाद 2-3 हरी मिर्च मांगी थी मैंने सोनम को इसमें डालने के लिए, सूप में डालने के लिए, फिर हरी मिर्च भी काट ली। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट इस डब्बे में रखा हुआ, ये भी एक बड़ा चम्मच अच्छे से बड़ा मतलब का डाल दिया। और सूप में अदरक लहसुन का पेस्ट ना हो तो अच्छा भी नहीं लगता। और एक कल का मैंने धोया हुआ यहाँ पे धनिया रखा हुआ था, उसमें भुनी हुई हरी मिर्च भी थी, लेकिन बाद में मैंने सोचा बस हो गई, पहले ही डाल दी थी हरी मिर्च इसमें। और ये
मटन भी डाल दिया और अच्छे से बहुत देर तक मतलब 10 मिनट तक मैं भूनती रही उसको। पहले तो मुझे गर्म पानी करना था इसलिए फिर मैंने ये पतीला धो लिया, सुबह का चाय का था वो, और गर्म पानी इस तरफ रख दिया। थोड़ा सा नमक भी डाल दिया और हल्दी नमक, अभी हल्दी डाल रही हूँ और बहुत देर तक इसको भूनती रही। मतलब बहुत अच्छा हो रहा था ये ऑयल में उसको भुनने से, और भुनना ही चाहिए बहुत देर तक तो अच्छा स्वाद भी आता है। इसलिए फिर मैं ऐसी खड़ी खड़ी यहाँ पे भून रही थी और ये नमक बचा हुआ इसमें डाल दिया डब्बे में। और ये भूनते भूनते इधर पानी गर्म हो रहा था, मतलब दो काम हो रहे थे। और इतना भुना था उसको कि जब मैंने डाला था तब तो कुकर पूरा भर गया था, लेकिन भुनते 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 वो बहुत कम हो गया था। फिर ये पानी इतना डाल दिया। और आज सूप भी बनने वाला था और जो बचा हुआ होगा उससे सब्जी बनने वाली थी, इसलिए फिर मैंने और पानी डाल दिया, क्योंकि आज मेरा भी मन कर रहा था और विंटर भी था तो सूप तो पीना ही चाहिए। इसलिए एक काम में दो काम, ये तो मुझे अभी अभी याद आ गया था, वैसे ही मैंने कर दिया। और अभी 3 सीटियाँ होने के बाद ये देखो इतना अच्छा सूप बन गया था। और ये मसाला मैंने हमेशा रखती हूँ मतलब फ्रिज में, वो भी यहाँ पे रख दिया था, क्योंकि अभी जितना सूप चाहिए वो मैं निकाल दूँगी बाकी का इसमें। और बाजरे की रोटी भी यहाँ पे बन गई थी और ये सूप मैंने निकाल दिया जितना मुझे चाहिए। और इस पतीले में ये इतने पीसेस ले लिए जितनी की सब्ज़ी बनानी, और ये मसाला डाल दिया इसके अंदर और इसको भी अच्छे से थोड़ी देर तक ऐसे ही मिक्स कर दिया और रख दिया गैस पे। और गैस धीमी आंच पे गैस पे रखा और जो सूप था वो सूप डाला इसमें, जितनी हमें सब्ज़ी चाहिए उतना। मैंने ऊपर से पानी नहीं डाला और इतना सूप पीने के लिए रख दिया। अरे बहुत अच्छा पक गया था और इस तरफ सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बन गई थी। और इसको बहुत देर तक मैंने इसे गैस पे रखी, धनिया भी डाल दिया। और ये देखो ये सब्ज़ी और उसके बाद अभी हम खाएंगे खाना। और अभी बज रहे थे 12 बजे खाएंगे खाना। और ये बन गई थी सब्ज़ी, बहुत अच्छी बनी थी लेकिन ज़्यादा ग्रेवी बनी थी, क्योंकि सोनम को चाहिए थी ऐसी, नहीं तो मैं पतली बनाने वाली थी। लेकिन उसने बोला था मम्मी मसाला एक्स्ट्रा डालना, उसको ऐसी चाहिए, पतली नहीं चाहिए। तो फिर मैंने उसके लिए उसकी मानी और ऐसी बना ली सब्ज़ी। और सूप बस सोम ने नहीं पिया था, हमने पी लिया था। और आज सोनम ने क्रिसमस ट्री बनाई है सोनम ने ये, और ये हमने बाहर से मंगाई है। और अभी बज रहे रात की 7 और दिन भर ऐसे ही मतलब किचन एक बार क्लीन करके हम कर रहे थे रेस्ट। और अभी मैं छत से कपड़े निकाल के लाई हूँ और अभी इनको करूँगी फोल्ड। बच्चे खेल रहे बाहर, ये चल रहा था आज का काम। दिन भर तो बस खाना खाने के बाद कुछ होना सोनम का काम था छत पे, फिर वो किया, उसके बाद हम रेस्ट कर रहे थे। और बस ये फोल्ड करूँगी कपड़े। और किचन आज है सुना सुना, क्योंकि किचन में आज कुछ नहीं बनेगा, सुबह का पड़ा हुआ था। और मैंने बर्तन दोपहर को धो के रखे हुए थे, वो भी सूख गए थे, उनको भी अभी लगा लूँगी। और ये पानी का क्या होता है, ये भर के रखने से मतलब ये लेने में इजी हो जाता है, इसलिए मैं इसमें डाल देती हूँ पानी। बच्चे भी ले सकते हैं और हमें भी इजी होता है। फिर मैंने ये पानी भी ले लिया, थोड़ा सा पी भी लिया। गर्मी सर्दियों में तो पानी कब पिए पता नहीं चलता फिर, और इसलिए मुझे याद आ गया पानी देखते फिर मैंने एक गिलास पानी पी लिया। और ये बर्तन भी सूख गए थे अच्छे से, इनको भी अभी लगा लूँगी। और सुबह की बाजरे की 2 रोटी भी पड़ी थी, तो सोच रहे थे कि अभी वो रोटियाँ में भी हो जाए। उसके बाद मुझे ये गंदी आदत है कि मैं ना किचन में कुछ ना कुछ बनाऊँ ना, तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। फिर मैं सोच रही थी, मैंने सबका मतलब सबको पूछा क्या बनाऊँ। फिर थोड़ा सा चावल बनाने के लिए मैं बना रही थी। और इस तरफ ये सब्ज़ी है, ये गरम करने के लिए मैंने रख दी। सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी, मतलब शाम का हमारा हो जाता। फिर ये गर्म पानी कर दिया और इसके अंदर डाल दिया थोड़ा सा घी। और चावल बनाऊंगी थोड़े से, और 2 रोटियाँ बाजरे की वो है, वो हम खाएंगे और बच्चे खाएंगे चावल और ये सब्ज़ी। पर मेरा ऐसा कुछ नहीं होता, मैं हाथ से ही लेती हूँ चावल कभी, क्योंकि अभी तो बहुत साल हो गए, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कभी कुछ बचता नहीं है। और बचा वो फेंका भी नहीं जाता, वो खा लेते, इसलिए फिर मैं हाथ से भी चावल हो दाल हो सब हाथ से ही लेती हूँ। मेरा ऐसा कुछ नहीं है और वो हो जाता है अच्छे से, क्योंकि उम्र के हिसाब से आदमी को अक्ल आ ही जाती है, वैसे मुझे भी आ गई है। तो ये चल रहा था मेरा ऐसा, कुकर की सीटी लगा दी। गाइस ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना मत भूलना, जो नए हैं वो। बाय बाय, मिलेंगे न्यू ब्लॉग में।